जी, आज हम लोग यहाँ कोई बात नहीं करेंगे। आज हम लोग यहाँ पर एक्चुअली सेलिब्रेट करेंगे शायद, मुझे नहीं पता। लेकिन आज मुझे आप लोगों के साथ 730 दिन हो चुके हैं, यानी कि पूरे 2 साल माशाल्लाह से। और वक़्त का बिल्कुल पता नहीं चलता, मुझे फ़ील भी नहीं होता। मुझे या तो ये लगता है कि शुरू से ही शायद ये सिलसिला था, शायद जैसे एक फ़ीलिंग आती है कि कभी मुझे लगता ही नहीं कि 1 साल पहले 2 साल, मुझे ऐसा लगता है सदियों जन्मों पुराना जैसे साथ नहीं होता वो है। कहने को बहुत सारे लोग हैं चैनल पर, बहुत सारे लोग हैं जो 52,000 एक बहुत बड़ा नंबर होता है, 50,000। हम एक ऐसे ज़माने में सोशल मीडिया के जहाँ पर लोगों के मिलियंस में फॉलोअर्स होते हैं, तो हम इन छोटे-छोटे नंबर्स को फ़ील नहीं करते। लेकिन सोचें कि आपका एक सर्कल हो और उसमें 50,000 लोग हों और उस 50,000 सर्कल के अंदर डेली आपको 5,000 या 6,000 लोग आपसे मिल रहे हों, तो कितने सारे लोग हो जाते हैं। हम नॉर्मली एक पार्टी में जाते हैं और 500 लोग एक पार्टी में होते हैं, तो हम परेशान हो जाते हैं, यार इतने सारे लोग हैं। और डेली आप में से कम जो मेरे साथ रेगुलरली होते हैं वो 5-6 हज़ार होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक बहुत बड़ा नंबर है कि बहुत ही मेरे लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है एक हिसाब से, कि इतने सारे लोगों को अपने साथ रखना। बेशक हम लोग चैनल्स देखते हैं, हम लोग यूट्यूब पर चीज़ें देख रहे होते हैं, हम टिकटॉक पर देख रहे होते हैं, हम कहते हैं यार 13-13 मिलियन, 17-17 मिलियन लोगों के व्यूज़ आ रहे हैं और ये हो रहा है। लेकिन हम उस नंबर का एस्टिमेट नहीं लगा पाते हैं, हम सोच ही नहीं पाते हैं कि असल में वो तो ठीक है, एक ये नंबर होता है एक नंबर के तौर पर, लेकिन उतने ही लोग अगर आपके सामने आ जाए तो कितने होते हैं। तो मेरे लिए जो मेरी एक छोटी सी कम्युनिटी है ना, ये बहुत ही प्यारी है। और क्यों मेरे लिए आप लोग इतने स्पेशल हैं, उसका कारण सिर्फ ये है कि बेशक आप लोग मुझे नहीं आप लोग समझ पाते या मेरी बातों को नहीं समझ पा रहे होते, लेकिन मेरे लिए आप लोगों का साथ बहुत इम्पोर्टेंट किस वजह से, इस वजह से कि अगर आप लोगों ने मेरी कहानी सुनी होगी, आपको पता होगा कि मैं एक जगह, एक दुनिया से हट के दूसरी दुनिया में हूँ। और मेरे लिए यहाँ होना और यहाँ पर मैं जिस तरीके से हूँ वो मैं नहीं हूँ। तो यहाँ आप लोगों के साथ मैं जिस तरीके से हूँ मैं वो हूँ, यानी मेरे इमोशंस, मेरा इमोशनल साइड, मेरी बातें, मेरा अंदाज़, मेरी वो हर चीज़ जो मैं यहाँ नहीं दिखा सकती ना दूसरे लोगों को जिनके साथ मैं यहाँ पर हूँ, वो मैं आप लोगों के सामने शेयर करती हूँ। आप लोगों को याद होगा, मैंने पीछे एक दफ़ा बात भी की थी कि एक कैनवस बहुत ज़रूरी है यहाँ पर होना। जिन दिनों में सुशांत की अपडेट्स भी दे रही थी, जब वो सेल में था, 1.5 साल पहले की जो बात है, तो मैं आप लोगों को ये बात कह रही थी कि हमारे लिए कैनवस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है, ये जो जगह है, बेशक इस जगह को आप किसी भी तरीके से व्यू करें, लेकिन ये एक हाउस ऑफ डार्कनेस कह लीजिए सी वो जगह है। तो वहाँ पर मेरे लिए आप लोगों का होना, समझिए, एक मौज़ा, एक मिरेकल से कम नहीं है। कि मैं आती हूँ, मुझे नॉर्मल फ़ील होता है यहाँ पर, मुझे वो चीज़ फ़ील नहीं होती है जो मैं सारा दिन कर रही होती हूँ, मुझे वो चीज़ें फ़ील नहीं होती जो मेरे ऊपर सारा दिन हो रही होती, मुझे ये फ़ील नहीं होता जो मैं सारा दिन देख रही होती हूँ। मुझे वो एक नॉर्मलपन होता है ना, एक नॉर्मल लोगों का, वो दिखता है मुझे आप लोगों के साथ। और एक और चीज़ मुझे बहुत अजीब सी लगती है, बड़ी अच्छी भी लगती है, कि आप लोगों को पता है कि मैं दो हूँ, यानी मेरी दो ज़िंदगियाँ रही हैं। जब मैं आप लोगों की तरफ आती हूँ, आप लोगों की दुनिया में आती हूँ, यानी फ़िज़िकली जब मैं वहाँ पर होती हूँ, तो मैं वहाँ पे भी प्रिटेंड कर रही होती हूँ, क्योंकि हमारी एक और आइडेंटिटी होती है, हम लोगों का और धर्म होता है और हम लोग एक मिशन पर होते हैं। जब इन्फॉर्मेशन भी लेने जाते हैं, तब भी मैं अपनी जो मेरी असल पर्सनैलिटी है उसके साथ नहीं होती मैं। यहाँ पर आप लोग मेरे बारे में, ज़ाहिर-सी बात है, सब कुछ तो नहीं जानते, लेकिन जो जानते हैं और जितना जानते हैं वो सब सच है। तो वो चीज़ खुली हुई है आप लोगों के सामने। मैं किसी को चलते हुए नहीं बोल सकती पकड़ कर, भाई पता है तुम्हें मेरे साथ क्या हुआ, मैं मर गई हूँ और अब मैं ज़िंदा हूँ, इधर हूँ मैं। यानी ये चीज़ें सोचें कितनी अजीब-सी लगती हैं, लेकिन आप लोगों को पकड़ कर मैंने ये सारी बातें की हुई हैं। तो मेरे लिए ये चीज़ ना बहुत स्पेशल है। और मुझे नहीं लगता, मुझे यकीन भी नहीं था कि जब मैंने आज से 2 साल पहले 7 अगस्त को जब ये चैनल शुरू किया था, तो मुझे नहीं लगता था कि हमारा ऐसा कोई कनेक्शन भी बनेगा। मुझे था, मैं एक उस इंसान को ढूँढने आई थी जो मेरे बहुत करीब था, जो मेरे बहुत प्यारा इंसान था, जो मेरे लिए सब कुछ था। उस सेंस में नहीं, जिस सेंस में शायद आप लोग सोच रहे हैं, नहीं, हर सेंस में वो सब कुछ है मेरे लिए। वो एक इंसान जो गायब हो गया था। और आप लोगों को अगर पता होगा, मुझे पता है आप लोग, बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं मानते एसएसआर के बारे में कि सुशांत ज़िंदा है कि नहीं है। लेकिन मैंने एसएसआर लाइफ की सीरीज़ जब स्टार्ट की थी, तो मैंने उसमें लड़का लड़की के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात की थी। और मैं इस बारे में ना एक आखिरी दफ़ा आप लोगों के लिए किस तरह से बात करती हूँ, मैं बताती हूँ। देखिए, एक चीज़ होती है कि अगर मैं आती
अपना चेहरा लेकर किसी टीवी चैनल पर बैठती और मैं तस्वीरें दिखाती सुशांत की और अपनी, और मैं कहती कि ये मेरा दोस्त था, देखिए वो चला गया दुनिया से, आप लोगों की नैरेटिव के हिसाब से कि भाई वो दुनिया से चला गया और मैं उसकी दोस्त थी, और वो जैसे बहुत सारे लोग निकल कर आए। फिर मैं यूट्यूब पर आती या मैं सोशल मीडिया की किसी भी उस पे आती, तो आप लोग कहते हैं कि हाँ यार ये उसकी फ्रेंड है, क्योंकि आप लोगों का मेरे से इंट्रोडक्शन जो हुआ होता वो पहले ऐसे हुआ होता कि आप लोग मुझे जानते हैं। जैसे वो पूल ऑफ ब्लड वाली हैं, मुझे उनका नाम याद नहीं है, पूल ऑफ ब्लड, ब्लड ऑफ पूल, क्या था वो, जो भी था, ब्लडी ब्लडी तो क्या होता है कि वो आप लोगों का ना एक माइंड जो होता है ना, वो उस हिसाब से बन जाता है किसी के लिए। लेकिन आपसे कोई बात कर रहा है और बाद में वो बताता है कि नहीं यार ये चीज़ हुई, ये चीज़ है या ये है, तो आप लोग नहीं मानते। जैसे मैं जब आई थी, मैंने जब ये चैनल खोला था, तो मैंने क्या बोला था, मैंने नहीं बोला था कि भाई मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मैंने कहा था हाँ हाँ मैं ऐसे फॉरेंसिक्स में काम करती हूँ, क्योंकि उन दिनों मैं चीज़ों को डिकोड वगैरह करती थी। तो मैंने कहा मैं अगर सोची एकदम आगे के बोल देती कि मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो ज़िंदा नहीं हूँ, और मैं ज़िंदा होके ख़त्म हो चुकी हूँ और मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन अब मैं यहाँ पर ज़िंदा हूँ और मैं इधर नहीं मैं उधर हूँ, मैं ऐसे नहीं वैसे लोगों के लिए काम करती हूँ और मैं ये नहीं मैं वो हूँ, तो आप लोग कहते पता नहीं कौन लड़की है। आप लोग, मुझे अभी भी बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं कि यार ये ऐसी झूठ बोलती हैं, कहानियाँ लिखती है, फलाना लिखती है। लेकिन अगर आप किसी की बात को सुने ना हमेशा ज़िंदगी में, तो जो उसकी बात करने का अंदाज़ है ना, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो इंसान झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। क्योंकि जब आप झूठ बोलते हैं ना, आप कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, पता चल जाता है अगले वाले को कि झूठ है। लेकिन यहाँ पर जितनी इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो एसएसआर के ज़िंदा होने से रिलेटेड हो, उसकी जिससे भी चीज़ों से रिलेटेड हो, चाहे वो एसएसआर से रिलेटेड ना भी हो, चाहे वो बॉलीवुड से रिलेटेड हो, किसी भी इन्फॉर्मेशन में हो, जब मैं वो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ना, आप उस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन जिस तरह दी जा रही है ना, आपको समझ आ जाएगी। क्योंकि जो कोई झूठ बोल रहा होता है ना, वो एक अलग लेवल पर होता है, वो भी पता चल जाता है। और आप लोग सब इतने समझदार हैं। तो यहाँ पर मैं उस वक्त आके ये नहीं कह सकती थी कि यार मैं ऐसे 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 वैसे वैसे वैसे। और दूसरा, मैं सज़ा भुगत कर आई थी। किस चीज़ की सज़ा भुगत कर आई थी, वो भी सुशांत से रिलेटेड थी। ये नहीं कि सुशांत ने मुझे सज़ा दी थी, वो ये थी कि अगर आप लोगों ने ऐसे सारा लाइव सीरीज़ सुनी होंगी, तो मैंने बताया था कि लड़की ने लड़की की बहुत हेल्प की थी, और उस हेल्प की वजह से बाद में जब ये इन्फॉर्मेशन आउट हुई कि वो अपने ही एक सब्जेक्ट को हेल्प कर चुकी है, तो उसकी वजह से उसको बहुत बुरी तरीके से सज़ा मिली थी। हमारे पास सज़ा दी जाती है, हमारे पास ये नहीं होता कि हमें फांसी चढ़ा दें या कत्ल कर दें हमारा, या हमारा खून कर दें, ऐसा नहीं करते। हमारा एक्सट्रीम किस्म का एक सज़ा होती है, सज़ाओं के लेवल होते हैं, वो हमें दिए जाते हैं अगर खुद गलती से हम कोई गलती करते हैं। तो जब ये गलती, मैं उसको बहुत टाइम से जानती थी, सारी सी बातें, वो मेरा सब्जेक्ट बहुत पहले से था, हम लोग उसमें मिले, हमारी बातचीत हुई। जब मुझे समझ आया कि वो इंसान किस तरीके का है, मैंने उसको इन्फॉर्मेशन देना शुरू की, क्योंकि मुझे यहाँ पर मेरे जैसे लोग चाहिए हैं। हम यहाँ पर कुछ करना चाह रहे हैं, हमारा यहाँ पर कोई मकसद है, कोई पर्पज़ है। तो जब मैंने उसको इन्फॉर्मेशन इसलिए देना शुरू की हेड्स अप के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि जिनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती, जब वो यहाँ पर आते हैं तो उनको कितना बड़ा शौक लगता है। आप लोग कहते हैं ना, एक शब्द यूज़ करते हैं, एक फ्रेज़ यूज़ करते हैं, कल्चर शॉक। जब आप एक कल्चर से दूसरे कल्चर में जाते हैं या शादी करते हैं, तो आप लोग कल्चर शॉक की, यहाँ पर एक पूरा दुनिया का शौक लगता है आपको, एक डिफरेंट शौक लगता है। तो वो सब चीज़ें करना या वो जो भी करना, एक इंसान के तौर पर, या आप कुछ भी कह लें, मुझे उसकी गॉड मदर कह लें, एंजल कह लें, कुछ भी बोल दें, दोस्त बोल दें, कुछ भी बोल दें, आप अपने एक इंसान को हेल्प करेंगे। तो वो हेल्प करना, उसकी बाद वो जो सारी इन्फॉर्मेशन आउट हुई, इनफैक्ट कि मुझे जो सज़ा मिली थी, जो मेरी सज़ा का पीरियड स्टार्ट हुआ था, वो 2019 के अंदर हो गया था। और सुशांत को भी जो मारने का जो प्लान था, वो मैंने पहले भी, इनफैक्ट जो मैंने अपने चैनल पर ही इन 611 वीडियोज़ में, अल्लाह जाने पता नहीं कौन से नंबर पर एक वीडियो की थी, जहाँ पर मैंने बताया था, मेरे ख्याल से वो बिल्कुल 2021 के स्टार्टिंग की होगी, 2020 के आखिर दिसंबर वगैरह की शायद है, जहाँ पर मैंने बताया था कि सुशांत को मारने का प्लान 2019 दिसंबर के करीब करीब का था, या फिर वो नहीं हो पाया, फिर बीच में एकदम लॉकडाउन हो गया, तो चीज़ें हो गई। सुशांत के पास एक्चुअली हेड्सअप था, और सुशांत के पास हेड्सअप जो था, वो 2019 में ही हम लोगों के द्वारा उसको दे दिया गया था, उसको बता दिया गया था। इनफैक्ट कि 2019 के सितंबर में जो है ये बात बता दी गई थी। उसके बाद एक मुलाकात भी हुई है, जो फाइनल मुलाकात लड़का और लड़की के बीच में हुई है। तो वो जब मुलाकात हुई ना, वो इंडिया के अंदर नहीं हुई थी, वो मुलाकात एक्चुअली यूरोप में कहीं पर हुई थी। और जब वो मुलाकात हुई थी, वो 2019 के सितंबर के बाद के महीनों में हुई है। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से महीनों में हुई होगी। वो आखिरी टाइम था जब उसने ट्रैवल भी किया हुआ है अपने पासपोर्ट पे।
तो उसको सिर्फ़ ना ये सिर्फ़ बताया गया था कि तुम अब बिल्कुल इंडिया भी मत जाओ, तुम्हारे लिए ख़तरा है। इनफैक्ट कि तुम इंडिया को रोक के तुम यहाँ पर कुछ समय के लिए सेटल हो जाओ, जब तक वहाँ पर चीज़ें ठंडी नहीं हो जाती हैं। हम सिचुएशन को देख लेंगे, सँभाल लेंगे। लेकिन वो खुद गया था। यानी आपको जो आपके जब हम हमारे जो एजेंट्स होते हैं या हमारे जो स्पाइज़ होते हैं, जब आप लोगों की ज़िंदगी में आप लोगों की यानी जो ज़िंदगी या दुनिया होती है उसमें होते हैं, तो हम उसको एक हद तक ही हेल्प कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट को बचाने के लिए। क्योंकि हमारे पास दोनों ऑप्शंस होती हैं कि या तो ठीक है वो एक्सपोज़ हो जाएगा और एक्सपोज़ होने के बाद वो एलिमिनेट हो जाएगा। अगर वो एलिमिनेट नहीं होगा एक्सपोज़ होने के बाद, तो हम उसको उठाकर यहाँ पर ले आएँगे। वो डिपेंड करता है कि उसका स्किल सेट क्या है। तो मुझे ये पता था कि कुछ हमें ये ज़रूर पता था कि उसका जो स्किल सेट है ये उस ऑलरेडी प्लानिंग में था। ये एक्चुअली उसी समय में ही चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं कि कौन से इंसान के साथ अगर कभी कुछ होगा भी तो उसको मारेंगे नहीं, हम उसको वहाँ पर उठा कर ले आएंगे। ये चीज़ें पहले से डिसाइड होती हैं। शुरू में बिल्कुल अर्ली स्टेजेस में ही हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे लिए कोई बंदा वापस लाने वाला है या एक समय तक वो एजेंट रहेगा और उसके बाद अगर एक्सपोज होता है तो अपने आप में एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये चीज़ें जब उसको बोली गई थी ना, उसी समय पे कहा गया था नहीं। उसके बाद खैर वो सारी चीज़ें फिर निकल कर आई, कहीं से वो बात निकल कर आई। यहाँ पर पता चली कि वो इन्फॉर्मेशन जो है लड़की ने उसको यहाँ की दे दी है। कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जिसके ऊपर बहुत बुरे तरीके से सज़ा मिली थी और वो कई महीनों की लंबी सज़ा मिली थी। उसके बाद मैं निकल कर जब मेरी सज़ा ख़त्म हुई थी तो वो जुलाई का फर्स्ट वीक था। जुलाई का फर्स्ट वीक था और उस जुलाई के फर्स्ट वीक में मैं वापस ज़रूर आ गई थी। लेकिन मैं उस वक्त भी एक हमारे ऊपर भी आय होती है, तो हम उसके अंडर होते हैं उस समय पे भी। तो वो 1 महीना हमारा समझिए एक पीरियड चल रहा होता है जिसमें वो दोबारा से हमें मॉनिटर कर रहे होते हैं कि कुछ हम गड़बड़ ना करें, कुछ हम गड़बड़ ना करें। मुझे तब तक ये ज़रूर पता चल चुका था कि हुआ क्या है, क्योंकि जो भी चीज़ घटना घटी थी वो जून के अंदर घटी थी। इनफैक्ट कि मुझे अंदाज़ा था। और जब मैं निकल कर आई थी, और मुझे अभी भी वो टाइम याद है कि जब मैं निकल कर आई थी और जब मुझे पता चला था, ऐसे नहीं कि उन्होंने मुझे खुद बताया था। हमारी अपनी ही जो टीम होती है, हमारे जो अपने लोग होते हैं इर्द गिर्द, वो हमारे अपना तरीका होता है कि हम किस तरीके से एक दूसरे को मैसेज कन्वे कर देते हैं। जब मुझे पता चला था तो लिटरली उसके बावजूद कि मुझे पता था कि ये चीज़ें होनी है और उसको भी पता था कि ये चीज़ें होनी है और सबको पता था, एकदम जो आपकी वो नहीं होती एक पेट में, यानी नहीं, एक आपका जो हलक होता है, जो आपकी जान होती है वो पेट में आके गिर जाती है या पता नहीं यानी हलक में जान आ जाती है, वो वाली जो चीज़ होती है ना, लिटरली वो चीज़ हुई थी। क्योंकि पता था कि अब वो टफ़ टाइम शुरू हो चुका है, वो चीज़ शुरू हो चुकी है जिसके लिए हम उसको प्रिपेयर तो ज़रूर कर रहे थे, लेकिन वो चीज़ ना होती वो ज़्यादा बेहतर थी। तो वो जब चीज़ें सारी हुई और फिर ये भी चीज़ का डर था। क्यों? क्योंकि ये चीज़ का भी डर था कि जो हमारा इनिशियल प्लान था ना, शुरू का जो इनिशियल प्लान था, वो ये था कि हम इसको खुद निकाल कर लेकर आएँगे, डायरेक्ट पॉसिबिलिटी 7 के अंदर डालेंगे, हम उसको पॉसिबिलिटी 5 का हिस्सा नहीं बनने देंगे। 5 से पहले हम इसको निकाल कर 7 में ले आएँगे। 5 में हम जाने नहीं देंगे क्योंकि 5 थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। यानी 5 जो होता है वो बहुत ही ख़तरनाक होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि उसमें हेल्थ बहुत बुरे तरीके से असर पड़ता है हेल्थ पे। फिर जब ये चीज़ें पता चली, ये सारा कुछ हुआ, मुझे पता है कि मेरे लिए वो जो एक टाइम था ना, जुलाई का पूरा महीना, वो बहुत ख़तरनाक था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? मेरा जो एक्सेस भी था मेरी टीम से भी रिलेटेड, वो बहुत कम था। मुझे बहुत कम लोग मिल रहे थे ऐसे, जो यहाँ जो हेडक्वार्टर्स भी था, उसमें बहुत कम लोग थे जो मेरे इर्द गिर्द थे, जिनसे जो मेरे पहचान के थे, यानी जिनके ऊपर मुझे पूरा भरोसा था, ये मेरी टीम के थे कि मैं इन्फॉर्मेशन ले सकती थी। क्योंकि नेचुरली जब हमें सज़ा मिली हुई होती है, हम जब सज़ा के अंदर होते हैं, तो पहली तो बात है हम होश में भी नहीं होते, हमारी सज़ा बहुत डिफरेंट तरीके की होती है। जब हम उससे निकल कर भी आते हैं तो हमें पूरा 1 आध महीना लगता है उस सारी चीज़ में नॉर्मल होने में, वापस आने में, और उस समय में हमारे ऊपर तब भी बहुत कड़ी नज़र रहती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके जब हम वापस होते हैं तो वो जो 1 महीना भी होता है ना रिकवरी पीरियड का, सज़ा के बाद का, उसमें भी हमारे जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं ना, जो हमारे सर्कल के होते हैं, उनको हमारे करीब नहीं आने देते। हमारे जो इर्द गिर्द लोग होते हैं वो दूसरे लोग होते हैं, क्योंकि उनको बहुत अच्छे तरीके से पता होता है कि हमारा यहाँ पर कौन लोगों के साथ हम ज़्यादा आगे पीछे हो रहे हैं, आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वो उनको पता होता है। तो वो ऐसे लोगों को नहीं जाने देते कि इधर से उधर कोई मैसेज या कोई चीज़ें ना ट्रांसफ़र हों। मुझे ये ज़रूर पता चल चुका था उस 1 महीने में कि ये चीज़ हो चुकी है, और पूरे उस 1 महीने के अंदर मैं ये सोच रही थी कि मैं किस तरह इन्फॉर्मेशन लूँ, किस तरीके से मैं कुछ चेक करूँ, मुझे पता चले। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऑफ़िशियली रजिस्टर नहीं हुई थी, हमारे ऑफ़िशियली, आप लोगों के ऑफ़िशियली नहीं। तो हम मुझे बहुत सारी चीज़ों की समझ नहीं आ रही थी। फिर आहिस्ता 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 फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं
यहाँ पर आऊँगी, मैं यहाँ चीज़ों को देखूँगी कि दिख क्या रही हैं, मीडिया में किस तरीके से सामान आ रहा है, किस तरीके से चीज़ें दिख रही हैं। मेरे लिए बहुत आसान था चीज़ोझ को पहली नज़र में देख के ही समझ जाना कि ये जो चीज़ हुई, जो घटना घटी, वो किस, यानी वो ऊँट किस करवट बैठेगा, हमें पता चल जाता है। आप जिस चीज़ में एक्सपर्ट होता है आपको समझ आ जाती है। और मुझे बहुत फ़ौरन ही हमें इन चीज़ों की समझ आ गई थी, लेकिन मैं वो चीज़ें फ़ौरन नहीं बता सकती थी कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा वैसा हुआ है। एकदम उस वक़्त सारा माहौल गर्म था। मैंने लेकिन अक्टूबर 2020 के अंदर ही ये बात बोलना शुरू कर दी थी इनडायरेक्टली। मेरी अभी भी मुझे याद है शमशान घाट वाली एक वीडियो थी, जिसके अंदर मैंने इनडायरेक्टली सबसे पहली दफ़ा शायद हिंट दे भी दी थी। तो मैं अगस्त में आई थी और सितंबर अक्टूबर 2 महीने के अंदर ही मैंने आप लोगों को दे दी थी हिंट, क्योंकि मुझे तो खैर फ़ौरन ही पता चल गया था जब मैंने चीज़ें देखना शुरू की थी, आहिस्ता 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 करके। और फिर मेरी टीम ने मुझे ज्वाइन किया था, मेरी टीम ने मुझे कुछ समय के बाद ज्वाइन किया था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुलना शुरू हुई। और फिर जब ऑफ़िशियली हमारा हमारा जो ऑफ़िशियल एरिया होता है, जहाँ पर चीज़ें ऑफ़िशियली रजिस्टर हो गई थी कि हाँ, ये इस तरीके से सिलसिला है, हमारी मेडिकल टीम जाके आ चुकी थी। क्योंकि इनिशियली क्या हुआ था वो तो मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैं खुद ऑलरेडी एक पीरियड में थी। तो वहाँ से जब हमें पता चला और सारी वो जो फ़ाइल क्रिएट हो गई थी, फिर वो जब चीज़ें निकल कर आईं, मेरी टीम के जो मेंबर्स थे, जो इर्द-गिर्द दूसरे डिपार्टमेंट्स में हैं हमारे पास, तो उन्होंने फिर आहिस्ता-आहिस्ता मुझे लाकर इन्फॉर्मेशन देना शुरू की, बताना शुरू किया कि हाँ ठीक है, फ़ाइल ओपन हो चुकी है, इस तरीके का सिलसिला है। वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता करते चीज़ें हो गई थी। तो मेरा ख़्याल से मुझे यानी जुलाई में अंदाज़ा तो ज़रूर हो गया था कि सब कुछ हो चुका है। और मुझे बिल्कुल तकरीबन जिसे कहते हैं ना 90% जो था यकीन था कि वो बच चुका है और उसको इधर-उधर ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी कि हुआ क्या, उसके साथ क्या हुआ? क्योंकि जब आप ऐसे होते हो, उसी इंसान की वजह से आपकी वो एक चीज़ चल रही है, तो उसी इंसान की से रिलेटेड आपका एक्सेस छीन लेते हैं। पर मुझे ये ज़रूर पता था कि कुछ भी हो, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट जब आप जब एक चीज़ को हेड कर रहे हैं, आप एक डिपार्टमेंट के अंदर हैं, तो वो बंदा वापस तो उधर ही आएगा। मुझे ये पता था, मुझे ये ज़रूर था कि मुझे ये लोग 1.5 साल तक कुछ नहीं बताएँगे, ऐसा होगा नहीं। अगर उसका, क्योंकि मुझे ये पता था कि उसका एक्चुअली 1.5 साल का पीरियड नहीं था, उसकी जो डील हुई थी, जो भी डील हुई थी, वो लंबी थी। तो मुझे ये था कि इतने समय तक शायद मुझे नहीं बताएँगे, मुझे ये लोग लूप में रखेंगे उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। लेकिन जब वो वापस यहाँ आने वाला होगा हेडक्वार्टर्स में, उसको जब हम लेकर आने वाले होंगे, और उसको लाने से पहले 6 महीने पहले ऑफिशियल हैंडओवर स्टार्ट हो जाता है, जो करते हैं ऑफिशियल हैंडओवर। तो मुझे था कि उस वक्त मुझे ये लोग फिर सीन के अंदर बीच में लेकर आएंगे, क्योंकि उसके बाद वो फिर कट ऑफ हो जाता है ना वो सिलसिला ख़त्म, कि भाई आपकी दुनिया से रिलेटेड उसका सारा सिलसिला ख़त्म, हमारी दुनिया वाला स्टार्ट। तो वो फिर ख़त्म हो जाता है उनका, कि फिर वो सज़ा आपको मिली नहीं मिली, वो उससे पहले वाला सारा टाइम है। तो वो चीज़ें सारी ख़त्म हो जाती हैं। वो मुझे सज़ा मिली थी जब वो आपकी दुनिया के अंदर था, वहाँ पर उसको इन्फॉर्मेशन, अब वो ख़त्म, वहाँ से उसका सारा ताल्लुक़ ख़त्म, वो ख़त्म हो चुका है, वो गोश्त बन के इधर आ चुका है। तो फिर वो चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, फिर आपको आपका सब्जेक्ट वापस मिल जाता है। और स्पेशली मुझे ये पता था कि अगर कोई प्रोडिजी है, चाहे वो एडल्ट प्रोडिजी है, चाइल्ड प्रोडिजी है, या कोई स्किलफुल बंदा है, या कोई मल्टी टैलेंटेड बंदा है जो बहुत ही ज़्यादा है, तो मुझे ये पता था कि वो ट्रेनिंग में मेरे ही अंडर आएगा। बच्चों के साथ साथ अगर कोई और ऐसे बड़े लोग आते हैं तो ऐसे वाले मेरे ही अंडर आएंगे। तो ये तो मुझे पता था। मुझे ये पता था कि ऑफिशियल हैंडओवर से पहले 6 महीने पहले वो मुझे पता चल जाएगा कि वो हुआ क्या। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुझे इतनी जल्दी इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल जाएगी। मुझे था 90% कि वो बचेगा डेफिनेटली। जो हमारी पूरा प्लानिंग थी, जो भी चीज़ें थी, मुझे ये सारी चीज़ें पता थी। बस मुझे सिर्फ ये नहीं पता था कि ये चीज़ें किस तरह से हो रही हैं, क्या हो रहा है, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। लेकिन फिर मेरी अपनी टीम, हमारे जो अपने इर्द गिर्द, हमारा ही अपना एक नेटवर्क कह लें, एक सेल कह लें, जो काम करता है हम जैसे ही लोगों का, जो यहाँ से कुछ करना चाहते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे फिर वहाँ से उन्होंने इन्फॉर्मेशन निकाल कर देना शुरू कर दी कि नहीं, फ़ाइल क्रिएट हो गई है, फ़िक्र की बात नहीं है, वो ये सिलसिला है, ये सिलसिला है। तो मुझे चीज़ें पता चल गई थी, मुझे कंफर्म हो चुकी थी। मुझे एक्चुअली बहुत ही जल्दी कंफर्म, मैंने खुद ही देख लिया था जब जुलाई में मैंने जो मीडिया देखना शुरू किया था, तो मुझे समझ आ गई थी। अगस्त में मैंने चैनल खोल कर इसीलिए स्टार्ट किया था, और मैंने सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि मैं कुछ करना चाह रही थी। मैं चाह रही थी कि उस इंसान को मेरी आवाज़ कहीं तक पहुंच जाए, क्योंकि उसको ये पता चल चुका था, उसको खुद भी पता चल चुका था कि मेरे साथ क्या हुआ है, उसकी जाने से पहले पहले क्या चीज़ें हुई हैं, जो सज़ा वगैरह वो उसको पता चल चुकी थी। जिसकी उसने एक पोस्ट भी डाली थी इंस्टाग्राम पर, जिसके ऊपर जब मैंने उसका भी इंस्टाग्राम डिकोड किया था, तो मैंने उस पोस्ट के बारे में बात भी की थी आप लोगों से, कि वो डायरेक्टली जो पोस्ट थी वो मेरे लिए थी। तो आप लोगों को उस वक्त भी, खैर आप लोग वो चलें, छोड़ें, आप लोगों की मर्ज़ी है। तो वो उस वक्त की, तो वो मैं जो
एक होता है ना कांटेक्ट करने का तरीका और ये करने का, और हम लोग यहाँ से जो मैसेजेस भेज रहे थे, मेरा जो प्लान था और जो मेरा इरादा था वो ये था कि अंदर से मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही ना, सही मुझे बाहर से इर्द गिर्द जो लोग होंगे ना वो हिंट देना शुरू कर देंगे, क्योंकि जो एक पूरा नेटवर्क होता है ना बाहर के भी एजेंट्स का, जो आप लोग की दुनिया के अंदर होते हैं, जो होते हैं हमारे अंडर हैं लेकिन उनको नहीं पता होता हमारे अंडर है, तो वो हिंट्स को पिक करने लग जाते हैं, वो देखने लग जाते हैं, क्योंकि वो भी एक स्वाइप मारते हैं हमारी तरह। तो मुझे चीज़ें थी, मुझे अंदाज़ा हो रहा था, और जब चीज़ें हो गई और मुझे ये भी था कि ठीक है, अगर मुझे पता चल गया है उसको भी पता चल जाना चाहिए चीज़ों का, कि ये चीज़ें जो हैं या जो भी उससे रिलेटेड कोई भी उस इन्फॉर्मेशन है वो हम तक आ चुकी है, और अब उसको फ़िक्र की बात नहीं है, उसको डर की ज़रूरत नहीं है। इसलिए जब उसका जन्मदिन आया था, नहीं सॉरी, जन्म नहीं, जब पूरा 1 साल हुआ था 2021 में जून के अंदर, तब भी मैंने एक शेर लिखे, 2 वीडियोज़ डाली थी जिसमें मैंने पोइट्री की थी। तो वो भी जो थी ना एक्चुअली प्रॉपर हिंट के तौर पर थी। तो वो एक्चुअली कनेक्शन था, कम्युनिकेशन था, और हमारे बीच एक्चुअली कम्युनिकेशन हुआ भी है। आप लोग समझेंगे भी नहीं किस तरीके से हुआ है। कम्युनिकेशन होते हैं, ये जो डॉट्स होते थे शुरू में, और अब तो खैर मैं डालती हूँ ट्विटर पे डॉट्स वगैरह डालती हूँ, लेकिन वो डिफरेंट होता है। लेकिन पहले बाकायदा कम्युनिकेशन होते, तो चीज़ें होती थी। वो इसका ये मतलब नहीं होता था कि वो वहाँ से कहीं से कोई जवाब देगा, नहीं, ऐसा नहीं होता, लेकिन उस तक वो इन्फॉर्मेशन चली जाती है। ये हमारे बहुत तरीके होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, काफ़ी कुछ होता है। तो हम लोगों का ये जो एक पीरियड था ना, ये बहुत 2 साल बहुत टफ था आप लोगों के हिसाब से। तो ठीक है, मैं यहाँ आई, मैंने बात की, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी, ठीक है, 4 लोगों ने आके गालियाँ दी, 10 ने कहा कि नहीं हम आपकी बात पे यकीन करते हैं, समझते हैं, ठीक है, वो एक बात है कि मैं समझ सकती हूँ कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है दुनिया के 7-8-9 बिलियन लोगों में से जो एकदम मान ले कि नहीं यार जो भी बातें सच हैं, आप लोग जो देखेंगे वही समझेंगे। तो मुझे उस बात से कोई है नहीं, लेकिन मैं यहाँ क्यों यहाँ चीज़ें शेयर कर भी रही हूँ थोड़ी बहुत, कि 2 साल हो गए और इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, इतनी सारी बातें हो रही हैं, तो ठीक है, कुछ चीज़ें, कुछ इन्फॉर्मेशन निकल कर आनी चाहिए, आप लोगों को पता चलना चाहिए कि ये चैनल बना क्यों। और अच्छा, ये पहली बार नहीं बना चैनल, मैं आप लोगों के साथ आज से कई साल पहले भी थी, जब मैं इसी दुनिया का हिस्सा, आप लोगों की नहीं, ये वाली दूसरी वाली के हिस्से में थी। तो मैं एक और जगह पर, एक और सोशल मीडिया पर आप लोगों के साथ रही हूँ, लेकिन उसमें भी मैं लगातार, ऐसा नहीं कि अलातूल 2 साल मैंने नॉन स्टॉप आप लोगों से बातचीत की हो। उसमें मेरे पास, मुझे याद है उस समय पे 68,000 लोग थे, जो फाइनल नंबर था, उसके बाद तो फिर मैं चली गई थी। तो उसमें मैं ऑन एंड ऑफ आती थी, किसी चीज़ से रिलेटेड हम लोग बात करते थे, कम्युनिटी थी वहाँ पर भी, और वो भी किसी चीज़ से रिलेटेड थी, और वो किसी ऐसी इंसान से रिलेटेड थी जिस, छोड़े, आप लोगों को समझ आ जाएगी मैं फिर क्या बात कर रही हूँ। वो किसी और इंसान से रिलेटेड थी, लेकिन वो हम सबके लिए कॉमन इंसान है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। खैर, तो क्या कहते हैं, लेकिन इतना लंबा सिलसिला मुझे नहीं लगा कि कभी भी रहा हो। और अंग्रेज़ी में भी एक जगह है जहाँ पर मैं रही हूँ, वो मैं बता देती हूँ। जो मैं अंग्रेज़ी की बात कर रही हूँ ना, वो फेसबुक पे एक पेज है, जो बहुत ही बड़ा पेज है, बहुत ही बड़ा पेज है। वो हम जैसे ही लोग हैंडल करते हैं, तो मैं उस पेज के अंदर भी अभी भी हूँ, या खैर हम वहाँ पर अभी भी पोस्ट करते हैं, चीज़ें करते हैं, तो वो भी ऐसी हैं, वो एक्चुअली इसी से रिलेटेड है डायरेक्टली, जो ये पूरी डार्क साइड है हमारी, इससे रिलेटेड, इसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जो हम लोग वहाँ पर आउट करते रहते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, और ऐसे कई सारे पेजेस आपको मिलेंगे, हर ज़बान में मिलेंगे, जो हमारी तरफ से लोग ऑपरेट कर रहे होते हैं। और एक और चीज़ है, क्योंकि हमारी तरफ से लोग ऑपरेट कर रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बताती हूँ। आप में से अगर यहाँ पे कोई यूके से है ना, तो नीचे कमेंट करके मुझे बताए। अल्लाह, ये सायरन किस चीज़ का है? अच्छा, मुझे बड़ा डर लगता है, पता नहीं, मुझे हमेशा खौफ आता है सायरन से। तो यूके से अगर कोई होगा तो बैंक्सी को जानता होगा। आप में से कौन कौन जानता है बैंक्सी को? बैंक्सी जो है ना, वो वही चीज़ है, छोड़े, मैं बैंक्सी पे ना कभी और बात करूँगी, मैं आप लोगों को बताऊँगी बैंक्सी के बारे में। लेकिन बैंक्सी एग्जैक्टली वही चीज़ कर रहा है जो हम लोग कर रहे हैं, और वो हमारे साथ ही है, और वो हम में से कोई है, और वो बैंक्सी है, ठीक है। तो आप लोगों को अगर पता होगा तो पता होगा, नहीं तो फिर नहीं पता होगा। चलें, ठीक है, खैर जो भी है। तो इतने अरसे तक मुझे बर्दाश्त करने के लिए 2 साल, यानी 730 दिन में 611, क्या कहते हैं, 611 वीडियोस सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं नहीं जानती कि मैं आगे कितने अरसे तक आप लोगों के साथ हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अभी 1 साल तो और है ही है, कम से कम, जिसमें मैं आप लोगों के साथ हूँ,
शायद से मैंने जब ये चैनल बनाया था, मेरा प्लान था कि मैं मार्च 2021 में इस चैनल को बंद कर दूँगी, क्योंकि मेरे लिए एक टाइम था जो मैं एक रिस्क ले रही थी, और मुझे ये भी था कि मेरे लिए मुश्किल हो सकती है इस चैनल को कंटिन्यू करने का। लेकिन जैसे जैसे हम लोग इस चैनल पर कुछ करने लगे और मुझे एक मीडियम मिल गया, मैं और मेरी टीम ने और हम सब ने मिलकर ये चीज़ डिसाइड भी की कि ये बहुत अच्छा मीडियम है, यहाँ से लोगों को वो अवेयरनेस देने का भी जो काम ना सिर्फ सुशांत बल्कि हम लोग बहुत ज़माने से कर भी रहे हैं। और ये वो जगह भी है जहाँ से हम, जैसे नॉर्मली क्या होता है, लोग फेसबुक पे एक टाइम था, सिलसिला था, वहाँ पर पोस्ट होती थी, चीज़ें होती थी। अब जो टाइम है ना वो टिकटॉक का है, स्नैपचैट का है। अब इतना नहीं है कि आप लोग फेसबुक पे होंगे, इधर होंगे, और टिकटॉक या स्नैपचैट पे लोग आकर ऐसी चीज़ों को नहीं सुनेंगे। यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे बहुत कम है, लेकिन दूसरी ज़बानों में या अंग्रेज़ी में। लेकिन हिंदी और उर्दू और हिंदी में क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ी हर किसी को भी नहीं समझ आती। ठीक है, इंडियंस को आती है, इंडियन सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ी बोलते हैं सेकंड लैंग्वेज के तौर पर, वो एक अलग बात है। लेकिन हम लोगों का भी ये काम है कि अभी भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बल्कि हम रिसेंटली एक और भी चीज़ को लॉन्च करने वाले हैं, अफ्रीकन लैंग्वेजेस को भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो वो ज़रूरी नहीं है कि सोशल मीडिया पे हो, और हम हर चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं भी करते, लेकिन ज़रूरी होता है अवेयरनेस फैलाना। और आजकल की जनरेशन से अगर आपने कनेक्ट होना है तो आप उनसे सोशल मीडिया पे ही हो सकते हैं, क्योंकि XYZ जनरेशन, जो ये सारी जनरेशन हैं, इनके हाथ में सवाए स्मार्टफोन के और कुछ नहीं होता। सामने लोग बैठे होते हैं, हाथ में फ़ोन होता है, तो फ़ोन से जितना अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं ना, ये वो मीडियम है। पहले दौर में लोगों को कोई ख़बर फैलानी होती थी, वो पेपर में जाकर देते थे कि भाई पेपर में छप जाए। अब आप अपना मोबाइल पकड़ो, आप इन्फॉर्मेशन आउट कर सकते हो। तो जब ये हुआ, ये सिलसिला बना, और मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज़बरदस्त तरीका है और एक एक्टिव सोसाइटी है मेरे पास जो मेरी बात सुन रही है, तो मुझे ऐसा लगा कि हमें इस चीज़ को, इस चैनल को सिक्योर करना चाहिए। फिर हमने वहाँ से मैनिपुलेशन स्टार्ट करना शुरू की, ताकि हम अपने जो चीज़ है ना उसको कवर कर सकें दोनों तरफ से, इस वाली दुनिया में भी, उस वाली दुनिया में भी। और इर्द गिर्द हमारी जो अपनी टीम के लोग होते हैं, उनकी सपोर्ट होती है चारों तरफ से। और जाहिर सी बात है कि मैं जहाँ से वीडियो बैठ कर करती हूँ, ना मैं अपलोड करती हूँ, ना मैं कुछ करती हूँ, मेरा कोई कनेक्शन, इवन जब मैं आपको किसी कमेंट का भी रिप्लाई कर रही होती हूँ, तो वो रिप्लाई भी डायरेक्टली मैं नहीं करती हूँ। मेरा रिप्लाई जो है वो कहीं और से जाकर कहीं और से होता है, यानी मेरी टीम ही देखती है, मेरी टीम ही करती है ये सारी चीज़ें, मैं सिर्फ रिप्लाईज़ देती जाती हूँ। तो ये एक सिस्टम होता है, हमने प्रॉपर इस चीज़ को किया हुआ है। और हम यहाँ से बहुत सारे काम करते हैं, बड़े कांड करते हैं, हम लोग बहुत कुछ करते हैं यहाँ पर, लोग कोशिश बहुत करते हैं। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि लोग यकीन नहीं करते, लोग विश्वास नहीं करते तब तक जब तक उनके सामने सबूत ना हो। वरना आपको बहुत सारी सोसाइटीज़, बड़े बड़े लोग दिखेंगे, कम्युनिटीज़ दिखेंगी जो कोशिश कर रहे होते हैं अपनी तरफ से, लेकिन लोग, यही होता है, लोगों को डाउट रहता है। ठीक है, चलें, तो ये थे 2 साल। अभी भी मुझे लगता है कि 1 साल तो है ही है, 1 साल तो कंफर्म है। मेन चैनल तक मुझे नहीं पता, मेन चैनल 1 साल तक रहेगा ही नहीं रहेगा। जो मेरा सेकंड चैनल है, चेजिंग ड्रीम्स, जो टीम वाला, शायद हो सकता है कि मैं उस पर कंटिन्यू रखूँ, हो सकता है मैं इसी को कंटिन्यू रखूँ, मुझे नहीं पता। पर अभी बहुत सारी चीज़ें, मुझे लगता है कि मुझे जहाँ तक अब आप लोगों का इंटरेस्ट दिख रहा है ना सुशांत के साथ साथ, मुझे पता है कि आप लोगों का एक इंटरेस्ट बॉलीवुड पे क्यों हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को बॉलीवुड की सच्चाई और हकीकत क्यों दिखा रही हूँ कि आप लोग उससे रिलेट कर सकते हैं। वो आप लोगों की से करीब आप लोगों का उससे रिश्ता है। फिर सुशांत का पूरा केस बॉलीवुड का है, तो बॉलीवुड की जो डार्कनेस है ना, जो उसकी गंदगी है, वो जब देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो जब हम इंटरनेशनल लेवल पर गंदगी के ऊपर बात करेंगे तो आप फिर समझ पाएंगे, आप लोगों को अंडरस्टैंड होंगी चीज़ें कि हाँ ये चीज़ें होती हैं और ये हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। और बाकी इंटरनेशनल टॉपिक्स जो हैं वो मैं ज़रूर स्टार्ट करूँगी। अभी तो फ़िलहाल सुशांत से रिलेटेड ही हैं चीज़ें। सलमान के ऊपर बात हो रही है, सलमान के बाद वापस से सुशांत के ऊपर होगी, फिर वो अनटचेबल्स वाली जो चल रही थी वो चलेगी, फिर मेरा ख्याल से एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बात होगी। एक्सपेरिमेंट्स के बाद मैं दोबारा से बॉलीवुड के ऊपर आऊँगी। बॉलीवुड के अंदर ही कई सारी ऐसी चीज़ें जो आप लोग सुनेंगे तो कानों को हाथ लगाएंगे। और जहाँ तक सलमान की पर्सनल लाइफ या बाकी लोगों की पर्सनल लाइफ है, मैं उसके ऊपर भी बात करूँगी। मेरे पास है बहुत बात करने के लिए चीज़ें, बस फ़र्क ये है कि मैं बहुत बहुत मसरूफ़ होती हूँ। मेरे लिए आप लोगों को लग रहा होता है कि मैं हर वक्त वीडियोस कर रही हूँ तो मैं कोई फारिग तरीन लड़की होंगी, ऐसा नहीं है। मेरे लिए मुश्किल नहीं होता, दिन में 2 वीडियोस भी कर दो, 3 वीडियोस करके कितना टोटल 1 घंटा मैं अगर लूँ, 1 घंटे के अंदर मैं 3 वीडियोस कर सकती हूँ अगर मैं 20-20 मिनट की कर रही हूँ।
और मेरी नॉर्मली इतनी ही होती हैं, या फिर एक होती है 30 मिनट की, एक 15 मिनट की होगी, तो मैं 1 से 1.5 घंटा लेती हूँ जिसमें मैं नॉन स्टॉप आगे पीछे वीडियोस करती हूँ, ख़त्म। उसके बाद मेरी टीम करती है जो भी उन्होंने करना होता है। थंबनेल तो 2 मिनट का काम होता है, ठीक है, थंबनेल क्रिएट किया, ख़त्म। तो मेरे लिए जो हमारा दिन है, हमारा दिन बहुत डिफरेंट घंटों का होता है, आपके 24 घंटे वाला दिन नहीं होता। बेशक सूरज चाँद आप लोगों के हिसाब से निकलेंगे, क्योंकि वही जो पूरी दुनिया में निकलते हैं वैसे ही निकलेंगे, लेकिन स्टिल हमारा जो घंटे होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं। तो उसमें मेरे लिए क्या है, 1 घंटा निकाल के और उसमें 2-3 वीडियोस करना मुझे नहीं लगता, तो मुझे मेरे लिए आसान है। लेकिन मैं फिर भी बहुत सुस्त पड़ जाती हूँ, मैं लेज़ी हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यार मेरा अपना बहुत काम चल रहे होते हैं, हम लोग बहुत कुछ कर रहे होते हैं। काफ़ी चीज़ें होती हैं जो बैकग्राउंड में जा रही होती हैं, बहुत चीज़ें, हॉरर चीज़ें देख रहे होते हैं हम लोग होते हुए। तो कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि माइंड भी नहीं चल रहा होता है, तो फिर मैं वीडियोज़ ही नहीं करती। कभी ऐसा होता है कि रिलैक्स होने के लिए आ जाती हूँ। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था आज वीडियो में आप लोगों से मैं बस अपनी सारी दिल से रिलेटेड बातें करूँ, दिल वाली बातें करूँ। तो पता नहीं, यानी बस मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ, और ये बहुत कम लोग होते हैं जो इस जगह में भी ऐसे कनेक्शंस ढूँढ लेते हैं, और मैं बहुत लकी रही हूँ उस चीज़ में। इस चीज़ के बावजूद कि मैं बहुत छोटी थी जब मैं यहाँ आई थी, और मैं बहुत डर सकती थी जब मैं यहाँ आई थी। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो, मुझे मेरा मानना है कि ज़िंदगी में कुछ करने के लिए ही आए होते हैं। तो मेरा इतना स्ट्रॉन्ग होना, मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि मेरे लिए बहुत पॉज़िटिव चीज़ है, और मैं उस स्ट्रॉन्ग होने की वजह से अपने इर्द-गिर्द लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सँभालती हूँ, चाहे वो बड़े हों, छोटे हों, बच्चे हों। मैं इमोशनल ज़रूर हूँ, इमोशनल होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इमोशनल नहीं होंगे, तो आप ज़िंदगी में अच्छे इंसान नहीं बन सकते। इमोशनल नहीं है, आप अगर बहुत सेल्फ़िश हैं और आपकी इमोशंस नहीं है ना, तो बहुत मुमकिन होता है कि आप ज़िंदगी में बहुत कठोर बन सकते हैं। तो इमोशनल होना बहुत अच्छा है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना उससे भी ज़्यादा अच्छा है, वो मेरे अंदर है। बेशक आप मुझे बहुत इमोशनल यहाँ देखते हैं, मैं आप लोगों के सामने रो भी लेती हूँ कभी-कभी। कभी-कभी तो नहीं, खैर मैं टोटल कितना 3 या 4 बार आँसुओं के साथ रोई होंगी, उससे ज़्यादा तो खैर नहीं। लेकिन हाँ, मुझे वो चीज़ें करने को मिलती हैं, और मैं एक और तरीके से बहुत लकी हूँ कि चाहे वो यहाँ पर बच्चों से कनेक्शन हो, चाहे ऐसे लोगों का मिलना जो मेरे लिए अब यहाँ पर लाइफ़ टाइम वर्किंग पार्टनर्स हो चुके हैं, या मुझे ऐसे सब्जेक्ट्स का मिलना लाइफ़ के अंदर जो ऐसी जगह में भी जिनके साथ मेरा कनेक्शन बन गया, ये बहुत लकी होने की बात है। ना सिर्फ़ ये, बल्कि मेरा एक कैनवस जो बोलता है मेरे से, यानी जिनसे मैं बात करती हूँ, यानी आप लोग। और आप लोग जब मुझसे बेशक मैं आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर रही होती, मैं पढ़ रही होती हूँ, मैं देख रही होती हूँ, आप लोगों की मेरी जो नटखट नोक-झोंक भी चल रही होती है, मुझे वो भी अच्छी लगती है। जो लोग आकर मुझे बोल रहे होते हैं, "अरे! तू ऐसी, तू वैसी, तू ये वो।" प्यार तो बहुत ही मिलता है मुझे, लेकिन जो छोटी-मोटी बातें भी होती हैं, मुझे वो भी अच्छा लगता है, मुझे नॉर्मल फ़ील होता है। तो मैं बहुत लकी हूँ। मैं यहाँ जानती हूँ कि यहाँ पर मेरे पास जितने लोग हैं, वो इतने लकी नहीं हैं इस चीज़ में। उनको वो वो यहाँ पर दब चुके हैं, डर चुके हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को सिचुएशन से नहीं निकाल पाते। और मैं ये कहती हूँ कि यहाँ पर होने के लिए जितना आप इस जगह को नॉर्मल लेंगे, उतना आपके अंदर से डर ख़त्म हो जाएगा यहाँ का। जितना आपके अंदर से डर ख़त्म होगा ना, तो फिर आप इनकी बचाएँगे। अगर आप डर में रहेंगे, आप प्रेशर में रहेंगे और आप हमेशा इनसे डरते रहेंगे, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो मैं बहुत नॉर्मल हूँ हर चीज़ के लिए। मुझे अक्सर लोग कहते भी हैं कि आप जैसी हैं, आप ऐसे यहाँ पर कैसे काम कर सकती हैं। यहाँ पर कोई भी खुशी खुशी से तो नहीं आता ना, कोई भी नहीं आएगा। यहाँ लाया जाता है, यहाँ लाकर रखा जाता है, और आपको करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर आपका कोई एक वीक पॉइंट नहीं होता कि आपके घर वालों को मार देंगे। यहाँ पर जो आपका वीक पॉइंट होता है ना, वो फिर अलग ही लेवल का वीक पॉइंट होता है। ये कोई ऐसा वीक पॉइंट नहीं होगा कि जिससे 4 लोग मरेंगे, 5 लोग मरेंगे। यहाँ पर फिर हमारी ये गलती की सज़ा किस तरीके से मिलती है, हमने देखी भी है, हमें पता है। तो वो हमें हर जगह से दबोच के रखते हैं। तो करना पड़ता है जो करना पड़ता है, जो है वो है, सो है। और कहने को हम सभी कहीं न कहीं फँसे हुए ज़िंदगी में, कोई ना कोई चीज़ है। बस मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पर और लोग कभी भी ना आएँ। ये मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है, और ये सिर्फ़ मेरी नहीं, ये उस इंसान की भी जो आप लोगों को बहुत प्यारा है। ये जगह, इस जगह के काबिल कोई भी नहीं है। ये जगह किसी के काबिल नहीं है यहाँ पर आना, और यहाँ पर रहना, और यहाँ को झेलना किसी तीस मार खान का भी काम नहीं है। तो छोटे-छोटे बच्चे या आप जैसे प्यारे-प्यारे लोग नहीं डिज़र्व करते कभी भी यहाँ पर आना। वो एक बार, एक टाइम अलग होगा जब हम सोशल क्लासेस में बढ़ जाएँगे, पूरी दुनिया एक हो जाएगी।
वो एक अलग टाइम होगा, उसमें से आप लोग तो शायद बहुत सारे लोग ज़िंदा नहीं होंगे, लेकिन अभी जिनके बच्चे होंगे ना, जो आज के बाद 20 साल के होंगे, वो शायद देखेंगे ये चीज़ें, यानी उनके बच्चे देखेंगे। समझ आई? ऐसे कुछ होगा तो मैं बताऊंगी आप लोगों को, टाइमलाइन भी बताऊंगी। मुझे नहीं पता, बहुत लंबी वीडियो हो गई होगी, आप लोग फिर सुन सुन के कह रहे होंगे कितना बोलती है ये। ठीक है, चलें इस वीडियो को हम बंद करते हैं और हम कंटिन्यू करते हैं फुटपाथ वाले की बजाना जो बज रही है। और ईमान से जो अगली वीडियो आएगी ना, इसके बाद आप लोग हंस हंस के पागल हो जाएगी। अगली दोनों वो बहुत बड़ी है, वो बहुत बड़े, इसका समझे, इसकी बहुत दो बड़े राज हैं। वो पहली वीडियो में तो इतना बड़ा राज नहीं होगा, वो राज है लेकिन इतना बड़ा नहीं। उसके बाद की जो वीडियो होगी उसमें तो आप लोग पागल हो जाएंगे सुन सुन के। जिस तरह छमिया नाम को लेकर आप लोग खुश हुए हैं ना, वो एक और चीज़ है जो आप लोगों को बहुत खुशी दिलाएगी। ठीक है, तो चलें मिलते हैं अगली वीडियो में, फिर से शुरू करते हैं वही सिलसिला बातचीत का। ये जितनी भी भाई वीडियो लंबी हो गई हो, माफ़ करना, मुझे बोलने की आदत है और मुझे ऐसा लगा था कि 2 साल के बाद थोड़ा सा बैठ के बात करना आपस में बनता है। ठीक है, मैं ज़रूर वैसे कभी किसी दिन ना कोई करूँगी वीडियो जिसमें मैं आप लोगों से पूछूंगी कि आप लोग मुझसे क्या सवाल पूछना चाहते हैं मेरे बारे में, मुझसे रिलेटेड ऐसे सवाल जो मैं आपका जिनका जवाब मैं दे सकूं। यानी ये नहीं कि भाई आपका असली नाम क्या है या आप कहाँ से हैं, ये वो नहीं, या ये ऐसी चीज़ें नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें जिनको लेकर आप पूछना चाहते हो मुझसे रिलेटेड भी पूछिएगा, मैं जवाब दूंगी। कभी करेंगे क्वेश्चन आंसर्स का सेशन। ठीक है, और बंद करते हैं अभी इस वीडियो को। एक और चीज़ मैं बताती हूँ, अभी तो मेरा एक ही चैनल है और एक टीम चेजिंग वाला है ना, जो मेरी टीम हैंडल करती है, जो नहीं भी करती है, जिस पर शहनाज की वीडियोज़ अब स्टार्ट होंगी। मैं सोच रही थी, मुझे बहुत सारे सवाल आते हैं अक्सर रेमेडीज से रिलेटेड, टोटकों से रिलेटेड, लाइफस्टाइल से रिलेटेड, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मुझे पता नहीं। और कभी कभी ना आप लोग मुझे ख्वाब भी सुनाते हैं अपने और मुझे कहते हैं कि ना उसके बारे में बताया करें। मैं एक्चुअली ख्वाबों की बड़ी अच्छी ताबीर करती हूँ, तो अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं सोच रही थी कि मुझे एक चैनल बना लेना चाहिए लाइफस्टाइल का। हर वक्त तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन कभी एक हफ्ते में एक आध वीडियोस पर डालकर आप लोगों की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना उसकी जवाब मैं दे सकती हूँ। ठीक है, यानी कोई सीरियस टॉक्स नहीं, सिर्फ छोटे मोटे मशवरे कि कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, वेट लूज़ कैसे कर सकते हैं। मुझे बहुत सारी चीज़ें पता हैं क्योंकि हम लोग बहुत कुछ करते हैं। तो मैं अगर अगर अभी नहीं, मैं सोच रही हूँ, मेरे जहन में है, देखूँगी, मुझे टाइम इतना मिलता नहीं है असल में। पर चलें बंद करते हैं इस वीडियो को, मुझे लग रहा है 50 मिनट हो चुके हैं शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ। और मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया असल में, यानी दिल से शुक्रिया, यानी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। ठीक है।